सभी को राम राम नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं कि कुंडली के द्वादश भावों से संबंधित रोग विचार कैसे करते हैं। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो हमारा ये रोग सीरीज का वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने जाने वाला हूँ। तो ये द्वादश भाव जो है, अभी तक तो जो हमने सीखा है राशियों से, ग्रहों से, अशुभ योग से, तो ये भावों से भी कौन कौन बीमारियां होती हैं, क्या सभी भावों से बीमारियां होती हैं, अगर नहीं होती है तो क्यों, और होती है तो क्यों, ये तमाम चीज़ों का आज हम जिक्र करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली के द्वादश भावों से संबंधित रोग विचार का आज का थीम है जो मेरा वीडियो का। और ये कुंडली जो है, मान लीजिए किसी भी एक हम कुंडली ले रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, मेष लग्न का एज्यूम कुंडली है। ये लग्न हो गया, ये काल पुरुष की कुंडली हो गई। तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत काल पुरुष की ये कुंडली है, इसमें से अन्य भाव का तो हम लोग विचार करते ही हैं, तो उसका जिक्र मैं आज करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा वीडियो जो है स्पेसिफिकली हमारा रोग विचार से संबंधित है। रोग विचार कैसे करते हैं, तो रोग विचार पे तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया, लेकिन ये भावों से संबंधित, मतलब कि हर भाव से संबंधित रोग विचार क्या क्या होते हैं, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये तनु भाव है, ये धन भाव है, इस तरह से ये छोटे भाई बहन का है, ये सहज भाव है, ये पुत्र भाव है, संतान भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का है, ये भार्या भाव है, ये अष्टम भाव जो है जानते ही है, मृत्यु भाव या आयु भाव बोलते हैं इसको, ये भाग्य भाव, ये कर्म भाव, ये इच्छा पूर्ति भाव, और ये क्या है, मोक्ष भाव भी बोलते हैं, विदेश जाने वाला भाव बोलते हैं, या व्यय भाव भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। एनीवे, तो हमारा लेसन ये नहीं है, जस्ट आई डिड वांट टू गिव द इंट्रो अबाउट आवर थीम। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड द थीम। अब देखिए यहाँ पे इस कुंडली को हम इरेज करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि ये कुंडली हो गया, तो हर भावों से कैसे हम लोग करते हैं। अब आइए देखते हैं प्रथम भाव से क्या करते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं, प्रथम भाव को। और लग्न भाव से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं, इस भाव से मानसिक स्थिति। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं लग्न भाव। लग्न भाव से क्या करते हैं हम विचार, मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति। इससे मानसिक स्थिति का विचार करते हैं। व्यक्ति का धैर्य, व्यक्ति का धैर्य, धैर्य का विचार करते हैं। सहनशीलता, संकल्प, सहनशीलता, संकल्प। इसके साथ साथ क्या करते हैं, दिमागी कमजोरी। देखिए ये दिमागी कमजोरी जो है रोग हो गया। देखिए रोग का कोई अलग से ज्योतिष का ग्रंथ नहीं है, दीज आर ऑल मेंशन अंडर द वैदिक ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही है। अब सवाल उठता है
कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो समंदर है, अब इस समुंदर में कौन कितना पानी भरता है, इट डिपेंड अपॉन द एक्सीलेंसी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। एनीवे, तो ये दिमागी कमजोरी हो गई। उसके बाद में दिमाग का रोग, इस भाव से विचार करते हैं, दिमाग का रोग, दिमाग संबंधी जितना रोग है, यहां पे मैं राशि का बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का है, मैं ग्रह का बात नहीं कर रहा हूं। जिन भावों से जैसे अन्य चीजों का विचार होता है वैसे रोग विचार भी होता है, तो उन चीजों का मैं आज डिटेल जिक्र करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। ये हो गया सिर दर्द, नजला, नजला आदि का विचार करते हैं, किस भाव से, आदि का, आदि का मतलब आदि का विचार करते हैं। और दूसरा हो गया द्वितीय भाव से, लग्न भाव को प्रथम भाव बोलते हैं, इसको प्रथम भाव कर देते हैं, प्रथम भाव, ठीक है, ये प्रथम भाव है। अब द्वितीय भाव से आते हैं, ये बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट नोइंग द विच हाउसेस प्रोवाइड विच टाइप ऑफ हेल्थ इशू या डिजीज कह सकते हैं। तो ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से हम लोग क्या देखते हैं, इसको मारक स्थान कहा जाता है, आप लोगों को मालूम है। इस भाव से जीवन कब समाप्त होगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, जीवन कब समाप्त होगा। देखिए, रोग का मतलब कि सिर्फ रोग बोलो तो सर्दी बुखार खांसी या कोई और बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ही नहीं होती है, ये जीवन के अन्य समस्या भी जस्ट लाइक डिजीज है। तो समस्या जीवन कब समाप्त होगा, लॉन्जिविटी, क्योंकि ये कंसर्न करता है किस भाव से, अष्टम भाव से डायरेक्ट संबंध रखता है। मारक भाव होने के पीछे भी रीजन है, ठीक है। साथ ही गला से संबंधित दांत, गला, दांत, नाक, मुख, कान, आंख और वाणी, से संबंधित रोग का विचार करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली बना के ये तमाम चीजें बताने के बाद कि कैसे कैसे इन भावों से करते हैं, ठीक है, विचार रोगों का, ठीक है। ये द्वितीय भाव से हो गया। क्या हो गया, जीवन कब समाप्त होगा, साथ ही गला, दांत, नाक, मुख, कान, आंख, वाणी से संबंधित रोग का विचार करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इन चीज़ों का जिक्र जो कि सामान्य तौर से अवेलेबल है हर जगह, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को किसी न बुक में न किसी एक वीडियो में मिल सकता है। सिवाय मेरा, ऐसा नहीं कि मैं अपना बड़ा प्रशंसा करना चाहता हूँ, मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया से बाहर हूँ, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, तो ऐसा मैं आज तक नहीं देखा कि नहीं ने स्पेसिफिकली डिजीज एनालिसिस पे कोई वीडियो बनाओ। दैट्स व्हाई एनीवे, तो ये आप लोग अगर नॉलेज लेना चाहेंगे तो बहुत डेप्थ नॉलेज है, इसको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, तृतीय भाव से क्या विचार करते हैं, तृतीय भाव से क्या विचार करते हैं, दमा, खांसी हो गया,
कंठमाला, कंठमाला माने घेंगा रोग। घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, जो कंठ से संबंधित बीमारी है। फेफड़े के रोग, फेफड़े के रोग। देखिए, मैं पहले का वीडियो में ये बता चुका हूं कि राशियों में, राशि वाइज जो बीमारियों का एनालिसिस है, कौन कौन रोग होते हैं, ग्रहों के योग के अनुसार सारे को मैं वीडियो बना चुका हूं। आज मैं बता रहा हूं कि भावों से, जो 12 भाव है, 12 भाव, उन भावों से व्यक्तिगत तौर से हम किन किन बीमारियों का विचार करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है, एकदम क्लियर होकर वीडियो को समझना है, थीम को समझना है। ठीक है, फेफड़े के रोग, हाथ पैर में टेढ़ापन आना, हाथ टेढ़ापन, टेढ़ापन आना, ये हो गया। कंधे की हड्डी से संबंधित, कंधे हड्डी से संबंधित, कंधे की हड्डी से संबंधित, सांस से उत्पन्न होने वाले रोग, सांस, एलर्जी, और यहां तक कि कोविड जैसे, कोविड जो कोरोना, कोविड जैसे रोगों का विचार भी, रोगों का विचार, रोगों का विचार बोले तो तृतीय भाव से करते हैं। मैं शॉर्ट में लिखा हूं रोगों का विचार, मतलब तृतीय भाव से दमा, खांसी, घेंगा रोग, फेफड़े के रोग, हाथ पैर में टेढ़ापन आना, कंधे की हड्डी से संबंधित कोई उसमें तकलीफें आती है तो सांस से उत्पन्न होने वाले रोग, एलर्जी और कोविड जैसे रोगों का भी विचार इससे किया जाता है। किससे? तृतीय भाव से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। इतना यह क्लियर कंसेप्ट है, जब कुंडली एनालिसिस कीजिएगा तो भाई सिर्फ करोड़पति बनने का योग का एनालिसिस करना ही कुंडली एनालिसिस नहीं होता है, और लॉटरी लगने का और शादी का। दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द कुंडली एनालिसिस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। रोग बीमारी, क्योंकि ये लॉन्जिविटी को डायरेक्ट प्रभावित करता है, मनुष्य के जीवन को प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से करता है, अप्रत्यक्ष नहीं। तो जब इंसान अगर निरोग रहेगा तभी ना उस करोड़पति बनेगा या खाकपति बनेगा, और जब निरोग ही नहीं रहेगा, इफ ही विल नॉट बी कैपेबल टू डू एनीथिंग, हाउ कैन वी अज्यूम दैट ही विल बी करोड़पति? कभी नहीं ये अज्यूम कर सकते। दैट्स वाई ये बहुत जरूरी है। तो हमारा ये 3 भाव तक तो हो गया। अब चौथा भाव में चलते हैं, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से क्या विचार करते हैं, कौन सा रोग का विचार करते हैं? चतुर्थ भाव से हम लोग करते हैं टीबी, टीबी, टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, पेट या सीने में पानी भरना, या सीने में पानी भरने से संबंधित। ठीक है, पानी हो जाता है सीने में, पेट में, जिसको जलोदर रोग बोलते हैं। आप लोग आयुर्वेद में सुने होंगे। ठीक है, मानसिक उन्माद, जो एंजाइटी होता है ना, मानसिक उन्माद,
उन्माद का मैं जिक्र कर चुका हूँ, पहले का वीडियो में देख लीजिएगा। एंजाइटी और डिप्रेशन से मिलता जुलता चीज है। दिल में छिद्र, दिल में छिद्र बोले तो मतलब किसी किसी का सुनते होंगे कि हार्ट में छेद है, तो वही दिल में छिद्र। रक्त संचार का धीमा होना, हाँ जी, रक्त संचार का धीमा होना, ये क्या हो गया? लो बीपी, रक्त संचार का धीमा होना। ये चौथे भाव से करते हैं लो बीपी का। मैं हाई बीपी का बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का है। धीमा होना जिसको लो बीपी कह सकते हैं, लो बीपी मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। हृदय से संबंधित रोग, आघात, हार्ट अटैक, हृदय से संबंधित आघात माने अटैक। इसको हार्ट अटैक कह सकते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। छिद्र, कहीं पे अगर छिद्र हुआ हो, छिद्र किसी भी तरह का, तो ये चौथे भाव से करते हैं। और भोजन निकास नली, भोजन निकास नली, निकास नली बोले तो जिससे भोजन करते हैं ना, जिसके माध्यम से अंदर जाता है हमारे बड़ी आंत में, तो निकास नली से संबंधित रोग विचार, ये हो गया। ये तमाम चीजें जो है चतुर्थ भाव से करते हैं। कहीं पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं सिंपल शब्दों में लिखा हूं। पांचवा जो है पंचम भाव, उसे क्या क्या करते हैं रोग विचार, एकदम ये एक्यूरेट है। ये जिसको समझ में आ गया वो मनुष्य के हर एंगल का एनालिसिस कर, क्योंकि सिंपल चीजें तो आप सभी जानते हैं कि इससे भाई का विचार होता है, इससे धन भाव का होता है, धन का, फिक्स डिपॉजिट का, इत्यादि चीजें। जैसे पंचम भाव संतान का, ये सभी जानते हैं, लव अफेयर का भी है। लेकिन इसके अलावे जो चीजें नहीं जानते, those things, those knowledge which are not easily available either on internet or in general books, then we are required to know about those things so that we can make the analysis perfectly about the horoscope of any particular person. किसी भी आदमी का हम विशेष तौर से कुंडली एनालिसिस हर एंगल के अंतर्गत तभी कर सकते हैं जब हर क्षेत्र का नॉलेज हो, ठीक है। तो पंचम भाव का देखते हैं। पेट में होने वाली पीड़ा से संबंधित, पेट से संबंधित पीड़ा, ठीक है। पीड़ा, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना, पाचन तंत्र संबंधित हो गया। और क्या क्या होते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित हो गया। और पित्त संबंधित रोग, क्यों पित्त संबंधित? क्योंकि पंचम भाव सूर्य का है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। पित्त संबंधित रोग, पित्त संबंधित रोग, अगर पंचम हाउस में अगर कोई खराब स्थिति है तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि इसको पित्त संबंधित बीमारी हो सकती है। भूख न लगना, जब पित्त बढ़ेगा तो भूख नहीं लगेगा, तो भूख न लगना यानी पाचन तंत्र गड़बड़ होना, ये भी बीमारी है, भूख न लगना। मंदाग्नि, मंदाग्नि बोले तो सामान्य अग्नि नहीं, जठराग्नि का ये बात हो रहा है, ठीक है। ये जठराग्नि, मंदाग्नि बोले तो जठराग्नि का मंद पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड मंदाग्नि, ये वैदिक लैंग्वेज है। गुर्दा रोग, लीवर से संबंधित। पथरी होना, देखिए पथरी का भी इसी से अनुमान करते हैं।
पथरी होना, उसके अलावा पीलिया रोग आदि का विचार करते हैं। पीलिया रोग बोले तो जॉन्डिस, पीलिया रोग, इसको शॉर्ट में जॉन्डिस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये आदि का विचार करते हैं। ये क्या हो गया? पथरी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है काल पुरुष कुंडली के अनुसार पंचम भाव का कस्टोडियन है। तो अब देखिए कि सूर्य का प्रकृति क्या है, वहीं से शुरू हुआ है, ये अपने मन से कहीं से नहीं आया। पित्त प्रकृति के हैं, गर्मी बढ़ जाती है, पित्त समस्या, और लीवर से समस्या उत्पन्न होती है। जब पित्त प्रकृति होगा ना तो डाइजेशन भी गड़बड़ होगा। एनीवे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। अब देखिए छठवें भाव से क्या है, षष्ठ भाव। षष्ठ भाव से क्या क्या हम लोग विचार करते हैं? बड़ी आंत, बड़ी आंत से संबंधित, छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत से संबंधित, कमर तथा कूल्हे में दर्द, कूल्हे में जो दर्द होता है ना, उसका विचार कहां से करते हैं? षष्ठ भाव से। कूल्हे में दर्द, दाहिने पैर में दर्द, बाएं नहीं दाहिने, दाहिने पैर में दर्द जब होगा, समझिए कि उसका षष्ठ भाव यानी छठवां भाव खराब है। हर्निया की भी जो बीमारी होती है ना, पेट के नीचे जो दर्द होता है, उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। इससे भी पथरी का करते हैं। अब स्थिति देखना पड़ता है। रोग उपाय भी इससे होता है। देखिए, हमारे एक एस्ट्रोलॉजर साहब का एक मैंने बात सुना था, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे का भी वीडियो कभी नहीं देखता हूं। उन्होंने एक बात बोला था, बहुत ही अनुभवी है, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि जहां से समस्या उत्पन्न हुई है वहीं से इलाज होता है। मतलब जिस भाव से समस्या है उस भाव से ही इलाज संभव है। जिस आदमी से समस्या उत्पन्न हुआ है, जिस जगह से हुआ है, जिस पॉइंट से हुआ है, वहीं से समाधान पॉसिबल है। तो मैं इस बात को लाइटली लिया था, लेकिन ये चीज मुझे बहुत ही बड़ा ज्योतिष का शास्त्र है, वहां पे जब मिला तो मुझे बिलीव हुआ और मैं रियलाइज भी किया कि ये सही बात है। तो रोग उपाय भी यहीं से होता है। ये भाव रोग ऋण शत्रु कहा जाता है, रिपु भाव भी कहा जाता है, इसके स्वामी को रोगेश भी कहा जाता है, लेकिन यहीं से उपाय भी संभव है। इससे उपाय संभव है। देखना पड़ता है रिमेडी इसका क्या स्थिति के अनुसार होती है। रोग का समय निर्धारण कि कब होगा, रोग का समय निर्धारण, जी हाँ, यहां से एनालिसिस कीजिएगा, उसके लिए प्रोसेस है, तब पता चलेगा समय निर्धारण। और नाभि आदि से संबंधित रोग विचार किया जाता है। नाभि आदि से संबंधित,
नाभि से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, कोई भी इंफेक्शन है या वहां पे दर्द है, तो उसका भी षष्ठ भाव से विचार किया जाता है। ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, रोग उपाय इसमें एक आया है, रोग उपाय। तो रोग उपाय, ये तो रोग शत्रु का भाव है षष्ठ भाव, तो इससे हम लोग रोग का उपाय कैसे करेंगे? जी हाँ, करेंगे। यहाँ पे जो ग्रह बैठा है और जिस राशि में बैठा है, जो डिग्री है उसका अशुभ योग बन रहा है, कितना बन रहा है और उसका जो स्वामी है रोगेश है किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार हम लोग इसके पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से मैं बता दिया कि रोग उपाय क्यों आया, इसलिए यहाँ से रोग उपाय भी होता है। तो दोस्तों ये फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। ये पार्ट 1 हो गया, इस वीडियो को समझिए पार्ट 1 और मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।